इधर हमारी जो न्यू जनरेशन है, इसको अलग अलग तरीके से इसको विभाजित किया गया है। और जैसे कि एक नया टर्म जेन जी, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और आपने इसका साक्षात्कार नेपाल में तख्ता पलट होते हुए देखा होगा सरकार का, जिसमें कि उन्होंने एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिवोल्ट किया इस जेन जी जनरेशन में ना। तो सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, क्या भारत में ऐसा हो सकता है? लेकिन हर एक जनरेशन के पीछे हर एक एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, उनकी एजुकेशन सिस्टम मायने रखता है। नेपाल और भारत के जेन जी में थोड़ा सा अंतर है। इस जेन जी को यहाँ पे भारत सरकार ने कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व कर दिया है, या उसमें इवॉल्व कर दिया है उनको, कि वो अपने दैनिक जीवन में या राजनीति में या एजुकेशन में या किसी और मतलब परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो उस पर पूरी तरीके से फोकस नहीं है, मतलब कि अपनी इंडियन पॉलिटिक्स में। एक न्यू जनरेशन के साथ ये छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जब हम एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई होना चाहते हैं, या कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो कुछ ना कुछ भर्ती को लेके या कुछ ना कुछ इस तरीके से लेके चर्चा का विषय बन जाता है, और कोई ना कोई एग्ज़ाम कुछ ना कुछ खटाई में पड़ ही जाता है। ये हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, और हमारी ये जेन जी जनरेशन हमसे ज़्यादा अच्छे से जानती है कि उनके जीवन के साथ या उनकी शिक्षा के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और रही तख्ता पलट की बात भारत सरकार की, भारत सरकार जो मौजूदा भारत सरकार है, ये बहुत डरी हुई है इस जनरेशन से। कहते हैं कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। इस समय इस मौजूदा सरकार की जो हालात हैं, बिल्कुल इस तरीके से बस टिके हुए हैं एक से एक जरिए, जस्ट लाइक अ वॉल हैंगिंग। जो हैंगिंग चीज़ें होती ना, एक प्रॉपर मैनर में ना होकर बस हैंग्ड हैं, बस कोई भी आके हल्का सा छू जाए एक ताश के पत्ते की तरह, तो ये जो सत्ता है ये धड़ाम से गिर सकती है। और अभी मैं एक लेटेस्ट चीज़ें बताऊं तो नेपाल में संसद में जो हमला हुआ, उस हमले को देखते हुए इस मौजूदा सरकार में वायर की फेंसिंग की गई है संसद के चारों तरफ, कि उसके पास कोई आ भी जाए तो उसको करंट लग जाए। आप सोचिए कितनी बड़ी तैयारी है। क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमज़ोर है कि हमारी उस नई जनरेशन को इस तरीके से यदि वो आवाज़ उठाना भी चाहे या अपनी बात कहना भी चाहे तो उसको एक करंट के ज़रिए उसको दूर रखा जाए? बात ये नहीं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने कानून में अपने हाथों को ले रहे हैं। बात इस बात की है कि सरकार क्या उनके लिए कर रही है। यदि नहीं करती है तो नेपाल जैसा तख्ता पलट यहाँ भी हो सकता है। मैं सरकार से आवेदन करता हूँ और सचेत भी करना चाहता हूँ कि हमारी जेन जी जनरेशन को, जो हमारी युवा वर्ग पीढ़ी है, ये हमेशा भले टर्म बदलता है, लेकिन ये युवा पीढ़ी हमेशा सरकार की नियुक्ति को दावेदारी करती है। उसका हर एक वोट बहुत कीमती होता है। उसको वोट को ना बर्बाद करते हुए उनकी हर एक दैनिक जो शैक्षिक गुणवत्ता को आप सबसे ऊपर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमारा संविधान भी चाहता है और हमारा लोकतंत्र भी चाहता है। धन्यवाद।